बढ़िया थे। कोई भी साइंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अच्छा साउंड नहीं आ रही बेटा, नो साउंड आ रही है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं 5 से 6 मिनट लेट होगी क्योंकि आज एनटीपीसी का एग्जाम था तो मैं उसी में लगी हुई थी। मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी खाना खा के आई हूँ, शायद मैंने ढंग से हाथ भी नहीं धोए होंगे, है ना। तो बेटा बहुत अच्छा पेपर था, ना टफ बोल सकते ना इजी बोल सकते, इजी टू मॉडरेट पेपर था और अच्छा पेपर था। ठीक है मैम, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। ओके, कब है, क्या है एग्जाम, एक बार मुझे बताइएगा अगर एमपीपीएससी का आया है तो बेटा। उसके अलावा चलो अब हम क्लास स्टार्ट करें। अभिषेक कह रहे हैं मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अभिषेक आज की क्लास छोड़ दो, कल से मेरे साथ जुड़ना। आज बेटा हम एक चैप्टर बीच में फंसा हुआ था, उसे खत्म करेंगे हम। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद नए चैप्टर से कल से मेरे साथ जुड़ना आप लोग। ठीक है, अगर कोई बच्चा आज फर्स्ट क्लास देख रहा है प्लीज लीव द क्लास और प्रीवियस क्लासेस देखें और कल से मेरे पास साथ वापस कंटिन्यू करें। ठीक है, अब चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चे अपने चैप्टर को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। कौन सा सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चा आज एनटीपीसी वाले बच्चे इतने खुश हैं कि मैम साइंस क्या, रीजनिंग क्या, सब जो आपने कॉन्सेप्ट बताया उससे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे वैसे आप लोग बताओ जो जो एग्जाम आप लोग दो, हर एग्जाम में तुम्हारे मैम मेरा एनटीपीसी का एग्जाम मे भी सेकंड शिफ्ट में होगा। हाँ, सेकंड शिफ्ट 16 जनवरी से स्टार्ट होगी बेटा। उत्तम, अगर आप आज ही आए बेटा तो कल से मेरी क्लास ज्वाइन करना, आज से मत करना। आज के लिए क्लास छोड़ दो, वो इसलिए कि आज हमारा एक चैप्टर बीच में फंसा हुआ था, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम लोग कल से मेरे से जुड़ सकते हो। कोई नया बच्चा आया है तो हिंदी में इसे लिखते हैं हम प्यारे बच्चों अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, हमें इस सिस्टम में क्या पढ़ना होता है तो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है, ग्रंथियों के बारे में। और कितनी ग्रंथियां, तो आप बताओगे बेटा 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, जिसमें से हमने कितनी पढ़ ली थी, हमने 6 कंप्लीट कर ली थी। कर ली नहीं थी ना बच्चा, 6। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन सी 6 कंप्लीट कर ली थी, तब मुझे ऐसा लगेगा। मोहित शर्मा थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। बहुत मतलब तुम्हारे ये वर्ड्स हैं, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। चलिए सुनिएगा, यहाँ से हमने 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट कर ली थी। आज 7 नंबर पे लिखेंगे, 7 और 8 हम एक साथ पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर और 8 नंबर हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ने का मतलब ग्रंथियां आपस में नहीं जुड़ेंगी, लेकिन उनके हार्मोन्स आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इसलिए सुनिए अब यहां पर सुनिए 7 नंबर पे सौम्यवीर आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा, आज आप पूरी क्लास करोगे तो। ठीक है सौम्यवीर रुक जाओ। तो हमें यहां पर 7 नंबर पे लिखनी है पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं बच्चा, इधर हाइपोथैलेमस लिखेंगे, उधर पिट्यूटरी लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसे। 7 नंबर पे लिखेंगे हम हाइपोथैलेमस। नाम तो पहले बता चुकी थी, हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी सेम ही नाम है, हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। और 8 नंबर पे लिखेंगे पिट्यूटरी। दोनों को जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही आपको बनाने हैं नोट्स। वो इसलिए बच्चा क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां ऐसे ही पढ़नी है आपको। हिंदी में बोलेंगे इसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी बोलो या पीयूष ग्रंथि बोलो, एक ही बात है बेटा हिंदी में। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हमने एक साथ क्यों लिखा। ठीक है मैम, ग्रुप डी तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब फिनिश हो जाएगा बेटा। 2.5 महीने का बोला, 2.5 महीने में हम तीनों सब्जेक्ट आपके खत्म करके देंगे, चाहे हमें कैसे देने पड़े। ठीक है, तो रोज रोज ना पूछे मेरे से इस चीज को। अब सुनिएगा यहां से, उत्तम थैंक यू बेटा। और बेटा बस आज के लिए छोड़ दो, कल से मेरे साथ जुड़ जाना, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो आप। जो इनका आज पहला क्लास है वो सुनिए। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, इन दोनों की ही लोकेशन कहां होती है। अगर आपसे पूछे ये दोनों कहां होती हैं, ये दोनों की दोनों हमारे ब्रेन में होती हैं। इनकी लोकेशन पूछे तो आप बताओगे हमारे दिमाग में होती हैं, ब्रेन में। बेटा कुछ याद आया आपको, मैंने कहा था हमारे ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती हैं। एक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, कल मतलब जो भी लास्ट क्लास हुई शनिवार को, कौन सी पढ़ी थी हमने, पीनियल बॉडी ग्लैंड पढ़ी थी। मैंने कहा था हमारे ब्रेन में 3 ग्रंथियां होती है, पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। पीनियल पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस आज पढ़नी है। अब बेटा मेरा नेक्स्ट पॉइंट सुनना, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हम सुपर मास्टर ग्लैंड। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, सुपर मास्टर ग्लैंड। हिंदी में बोलेंगे सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि।
एंड पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, और इसको क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि। अब मैम क्या है ये, क्या चल रहा है मास्टर सुपर मास्टर, इनका मीनिंग क्या है? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरा, मैं अगला सेंटेंस क्या बोलना चाह रही हूं, सुनिए। हाँ देखो, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं टोटल? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। 9 में से इसको निकाल दो, हाइपोथैलेमस को। एक हाइपोथैलेमस हो गया, एक पिट्यूटरी हो गया, दोनों को निकाल दो, कितनी बची बेटा? 7 बची। तो 9 में से एक हाइपोथैलेमस एंड एक पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी को तो आपको रखना है, हाइपोथैलेमस को निकाल दो, बाकी कितनी बची? 7 बची बेटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पिट्यूटरी क्या करता है? इन 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? पिट्यूटरी अपने हार्मोन निकालेगा, कंट्रोल का मतलब हार्मोन के केस में ही है। पिट्यूटरी अपने हार्मोन निकालेगा और वो हार्मोन जब पहुंचेंगे ब्लड में घुलकर अलग अलग इन 7 ग्लैंड्स के पास, तो वो हार्मोन मैसेज लेकर जाएंगे कि मुझे पिट्यूटरी ने मैसेज दिया, जो दिमाग के अंदर है उसने मुझे मैसेज दिया, तुम लोग भी अपने हार्मोन निकालो। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितनी 7 ग्रंथियां हैं उन सब से निकलने वाले सिक्रेशन पर कंट्रोल करती है, उन्हें कंट्रोल करेगी पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। भाई ये एक क्लास है, इसमें मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मान लो बच्चे बैठे हैं, तो मैं इस क्लास की मास्टर हूं, मैं उन्हें कंट्रोल कर रही हूं। ऐसे पिट्यूटरी इन 7 ग्रंथियों को सिग्नल भेजता है हार्मोन्स के थ्रू। हर एक ग्रंथि के लिए एक अलग से हार्मोन निकालेगा। लाइक कल मैंने पढ़ाई आपको एड्रीनल ग्लैंड, तो पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड की मजाल नहीं है तब कि अपना हार्मोन निकाल दे। कब तक? जब तक कि पिट्यूटरी उसे मैसेज ना दे दे। पिट्यूटरी मैसेज भेजेगा एड्रिनल को, फिर एड्रिनल अपना हार्मोन बनाएगा। समझ गए आप? तो कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। कितनी? 7। तो बेटा पिट्यूटरी को क्या बोला हमने? मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी को भी तो कोई सिग्नल देने वाला होना चाहिए, तो बेटा पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है बेटा हाइपोथैलेमस। तो ये तो मास्टर का भी मास्टर हो गया मैम, ये तो मास्टर का भी मास्टर, मतलब सुपर मास्टर ग्लैंड। जैसे एक स्कूल में एक मास्टर है और एक हेड मास्टर है, हेड मास्टर मास्टरों का मास्टर, ऐसे ही बेटा पिट्यूटरी ने 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल किया एंड हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कंट्रोल किया, इसलिए पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड। आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या सुनना है आपको? नेक्स्ट, जब मैं पिट्यूटरी के बारे में बात करती हूँ, हाइपोथैलेमस को छोड़ दो, पिट्यूटरी बेटा, पिट्यूटरी का जो शेप होता है, आकार होता है, वो मटर के दाने जैसा होता है। मटर का दाना देखा है? मटर का दाना तो देखा होगा। पी शेप जो मटर है उसके दाने जैसा आकार होता है किसका? पिट्यूटरी का। अगर कभी एग्जाम में बाय द वे पूछ ले, लोकेशन तो कहाँ होगी मैम? लोकेशन तो हमारी ब्रेन में हो गई, लेकिन कभी ये पूछ ले कि पिट्यूटरी का आकार, उसका शेप किसके जैसा है? मटर के दाने जैसा है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसके 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर। पिट्यूटरी के 2 भाग हैं, हाइपोथैलेमस के नहीं। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लो ऐसे है पिट्यूटरी, अब मैं बना नहीं सकती, ये मान लो ऐसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो एक आउटर वाला पार्ट, एक इसके पीछे वाला। तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? इंटरनल, और बाहर वाला, ये ऊपर वाला जो हमें दिख रहा होगा ब्रेन को जैसे ही आप खोलोगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आउटर पार्ट हो जाएगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी आपसे पूछ ले कि कौन सी ग्रंथि को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं बच्चा, क्या बताओगे? पिट्यूटरी। एंटीरियर एंड एक्सटीरियर, हिंदी में इसको बोलेंगे बाहरी और इसको बोलेंगे आंतरिक पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो मैम अगर ये 2 पार्ट में है तो बड़ी कॉमन सी बात है, हार्मोन भी दोनों पार्ट से अलग अलग बनते होंगे। यस, इंटीरियर पिट्यूटरी से अलग बनेंगे एंड एक्सटीरियर, जिसको हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, जिसको हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, इसे एक्सटीरियर या इसे हम पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं बच्चा, पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। पोस्ट मतलब पीछे वाली, एक आगे वाला एक पीछे वाला पार्ट। इससे अलग हार्मोन निकलेंगे,
इससे अलग हार्मोन निकलेंगे। अब यही पढ़ना है कि इंटीरियर पिट्यूटरी कौन से और एक्सटीरियर पिट्यूटरी कौन से। बेटा पहले लिखेंगे हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको नेक्स्ट क्या लिखना है यहाँ पर, अब आपको मेरे साथ इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब एक तरफ लिखिएगा हाइपोथैलेमस और दूसरी तरफ लिखेंगे हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हिंदी में क्या लिखा जाएगा, अग्र या आगे वाला या आंतरिक, आंतरिक पीयूष ग्रंथि, आंतरिक पीयूष ग्रंथि। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जो हाइपोथैलेमस है ना, वो बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करता है। मेरे आईडी पर ऑनलाइन क्लास नहीं होता है, ये ऑनलाइन क्लास ही चल रही है रवि कुमार शर्मा, और क्या ऑफलाइन चल रही है बेटा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने वाली हूं, हाइपोथैलेमस यहां से हार्मोन निकालेगा, वो हार्मोन खून में घुलेगा और खून के साथ घुलकर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और जैसे ही हाइपोथैलेमस का हार्मोन जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हार्मोन तो बने रखे हैं लेकिन वो बन के बाहर निकल जाएंगे, खून में घुल जाएंगे, फिर उनका जो काम होगा वो काम करेंगे। फिर हाइपोथैलेमस वापस हार्मोन निकालेगा कि भाई बस पिट्यूटरी हो गया तेरा हार्मोन, बंद कर इस सिस्टम को, बहुत हो गए तेरे हार्मोन। फिर हाइपोथैलेमस एक यहां से हार्मोन निकालेगा और वो हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा बस बहन हो गया, बहुत है इतना। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आंतरिक हिस्सा है, इंटीरियर पिट्यूटरी है, उस पर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस केमिकल मैसेंजर, मतलब हार्मोन, हार्मोन मैंने पहली क्लास में बताया, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने बोला कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, केमिकली वो मैसेज लेकर जाते हैं। तो मैसेज लेकर जाएगा हाइपोथैलेमस का हार्मोन। मेरी एक बात सुन लो, हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को बोलता है कि हार्मोन बनाकर खून में फेंक दे, हाइपोथैलेमस ही बोलेगा बस कर पिट्यूटरी बन गए, हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सुनना है कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन बनाता है एंड इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बनता है। बेटा पिट्यूटरी वो ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा हार्मोन किससे निकलते हैं, आप बताना पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। 11 हार्मोन बनाता है पिट्यूटरी, कुछ आगे वाले से कुछ पीछे वाले से, दोनों से मिलाकर 11। अब आपको कितने पढ़ने हैं वो भी देखते जाइए, आपको हम कितने पढ़वाते हैं जो एग्जाम में मेनली आते हैं। सबसे पहला हार्मोन पे चलते हैं हम, और सबसे पहला हार्मोन, बेटा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि एक हार्मोन का नाम, 4 हार्मोन का नाम देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस निकालता है, कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस नहीं निकालता है। मैं एक ट्रिक देती हूं, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग टर्म आए, रिलीजिंग टर्म आए, रिलीज करना, रिलीज करना मतलब क्या हुआ, श्राव करना, तो बेटा वो हमेशा हाइपोथैलेमस ही बनाता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनल ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग टर्म जहां पर भी आ जाए वो हाइपोथैलेमस। एंड जब किसी हार्मोन में ट्रोपिन शब्द हो, स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना, स्टिम्युलेटिंग टर्म हो, या हो बेटा ट्रोफिन, अगर ये टर्म देखो ना तो बेटा वो हमेशा और हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे। एक हिंट दे दिया मैंने, एग्जाम में कभी किसी हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग आए तो वो हाइपोथैलेमस, और किसी हार्मोन की फुल फॉर्म में ट्रोपिन स्टिमुलेटिंग ट्रोफिन आए तो बेटा वो इंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी मान लेना, समझ गए। अब आते हैं सबसे पहला हार्मोन, हाइपोथैलेमस निकालेगा सबसे पहले एक हार्मोन, वो हार्मोन मैसेज लेकर जाएगा पिट्यूटरी के पास। कौन सा, सबसे पहला हार्मोन मैं यहां पर बता रही हूं, GH रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस का 1 नंबर हार्मोन का नाम लिख लो, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला फर्स्ट हार्मोन GHRH। कभी कभी तो इनकी फुल फॉर्म ही एग्जाम में आ जाती है, कभी कभी तो इनकी फुल फॉर्म ही एग्जाम में आ जाती है। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बेटा इंग्लिश हिंदी सेम होगी, हिंदी में मत मांगना, हिंदी सेम ही होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। R से हमेशा रिलीजिंग बनेगा,
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे बेटा कौन सा हार्मोन निकलेगा? GHRH। कभी कभी GRH भी लिखा हुआ होता है इसे, और अगर GRH है तो बेटा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला। कौन सा हार्मोन? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ऐसे निकला, यहां से निकल के किस में घुलेगा? ब्लड में, क्योंकि मैम आप 50 बार बोल चुकी हैं हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड, हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड। हार्मोन्स कहाँ घुले हुए होते हैं? खून में। और ये खून जाएगा किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और इस खून के अंदर कौन सा हार्मोन आया? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन आया, और आकर पिट्यूटरी को बोलेगा, सुन पिट्यूटरी तुझे एक हार्मोन बनाना है। पिट्यूटरी बोलेगी बताओ कौन सा हार्मोन बनाऊं? तो यहां से पिट्यूटरी बनाएगी GH हार्मोन, पिट्यूटरी बनाएगी GH। बेटा ये GHRH था, ये GRH था, और ये GH है, और यहां से पिट्यूटरी बनाएगी ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में कहते हैं वृद्धि करवाने वाला हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जो क्या करवाएगा? ये हमारे सेल्स की, टिश्यूज की, हमारे सेल की, टिश्यू की, ऑल ओवर हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाता है, हमारी कोशिकाओं की, ऊतकों की, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, यही हार्मोन हाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बेटा ये हार्मोन आपकी हाइट बढ़ाने का काम करता है, आपके शरीर की ग्रोथ करवाता है, आपको लंबाई देने वाला हार्मोन है। मेरी जो हाइट है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? GH हार्मोन। तो मुझे हाइट किसने दी? इंटीरियर पिट्यूटरी ने दी बेटा मुझे। पिट्यूटरी ने मेरी ग्रोथ करवाई, क्योंकि पिट्यूटरी ने एक हार्मोन निकाला। कौन सा? GH हार्मोन। कौन सा? GH हार्मोन। और GH हार्मोन क्या करता है? तो आपके सेल्स की, आपके टिश्यूज की, आपके ऑर्गन्स की, सबकी ग्रोथ करवाता है बेटा। और इसी GH हार्मोन का एक नाम और भी होता है, इसे सोमैटोट्रोफिन के नाम से भी जानते हैं बेटा। मैंने कहा ना, जहां जहां ट्रोफिन, ट्रोपिन टर्म हो, हमेशा किसको सही करोगे? पिट्यूटरी को। सोमैटोट्रोफिन भी किसको बोलते हैं? आप क्या बताओगे? आप बताओगे GH हार्मोन को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन, PH नहीं लगेगा बेटा, PIN आएगा, PIN, सोमैटोट्रोपिन। तो मुझे बताइए आपको लंबाई किसकी वजह से मिली? आपको मिली पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। अब बेटा हाइट का भी तो एक स्टैंडर्ड, आपकी हाइट ये ना, जैसे मेरी इतनी है, किसी की 5'3" है, किसी की 5'6" है। अब ये तो है नहीं कि मैं इतनी लंबी बढ़ती जाऊंगी। हाइट का भी एक समय होता है। प्यूबर्टी एज के बाद आपकी हाइट बढ़ती भी नहीं है। प्यूबर्टी एज तक जितनी बढ़ गई, 17-18 साल तक उतनी बढ़ गई, उसके बाद आपकी हाइट बढ़ती भी नहीं है। तो बेटा अब इस हार्मोन को बंद भी तो करवाना पड़ेगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही बन गई, आपकी हाइट हो गई, प्यूबर्टी एज तक आपको जितनी हाइट मिलनी थी मिल गई, अब तुम कितना ही कॉम्प्लेन पी लो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तो अब बेटा क्या होगा? अब हाइपोथैलेमस जागेगा, कहेगा अरे पिट्यूटरी बस कर, बहुत निकाल दिया, इतनी हाइट देनी इस आदमी को। इस आदमी के पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि हमें इन्हें बहुत अच्छी हाइट दे दे, है ना। जैसे वो जमूरे वगैरह नहीं आते हैं, उनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है, उनमें यह हार्मोन निकलता ही नहीं है या कम निकलता है। तो जैसे ही एक हाइट मिल जाती है एक पर्टिकुलर एक बॉडी को, उसकी ग्रोथ हो जाती है, हाइपोथैलेमस यहां से दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा इसको बंद करवाने के लिए कि बस कर। यहां से दूसरा हार्मोन निकालेगा, उसको बोलेंगे GHIH। GHIH की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये निकला बेटा दूसरा हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? जहां जहां पर रिलीजिंग लगता है वो हमेशा हार्मोन के सिक्रेशन में सहायक है, जहां जहां इनहिबिट लग जाता है वो हार्मोन के सिक्रेशन को बंद करवाता है। ये निकलेगा और इसका टारगेट है इस हार्मोन के सिक्रेशन को कम करना। और जैसे ही यहां से ये निकला, ग्रोथ हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा और उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी।
तो मैंने क्या कहा कि GHRH हाइपोथैलेमस ने निकाला तो उसने जाकर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करवाया, और जब हाइपोथैलेमस ने GHIH निकाला तो यहां से बंद हुआ। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा हार्मोन हाइट हार्मोन कहलाता है, या ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन और GH हार्मोन किसने रिलीज किया, पिट्यूटरी ने, लेकिन GHRH किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस। ऐसे ही GHIH किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। या कभी कभी आ सकता है हाइट हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन है, या आपसे एग्जाम में पूछा सकता है उसको बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बेटा आप सब ये सब सारे के सारे पॉइंट नोट कर लोगे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जोड़े पे, ये जोड़े में बनेंगे हमेशा। दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े के लिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, हाइपोथैलेमस। अरे भाई चल जा यार, ओफो। हाँ, तो हम लिखेंगे हाइपोथैलेमस, ऊपर लिखेंगे हाइपोथैलेमस, एंड यहां पे लिखेंगे वापस इंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि हमने पोस्टीरियर की तो बात ही नहीं की है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में क्या लिखोगे, आंतरिक, आंतरिक पस्ट ग्रंथि, आंतरिक पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दूसरा जोड़ा कौन से हार्मोन्स का है, दूसरा जोड़ा यहां से निकलता है LRH। LRH मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LRH? आर का मीनिंग तो मैम ने क्या बताया, आर का मीनिंग तो सॉरी LRH नहीं PRH, मैं भी कहा LRH नहीं PRH। PRH कौन सा हार्मोन निकला, PRH। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे होंगे मैम हमसे क्या दुश्मनी है जो आप हिंदी में नहीं लिख रहे। बेटा कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, हिंदी में सेम नाम लिखा हुआ आता है बेटा। अब ये हार्मोन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा निकल के और पिट्यूटरी को बोलेगा सुन पिट्यूटरी तुझे एक हार्मोन बनाना है। पिट्यूटरी बोलेगी कौन सा, मेरे पास तो बना बनाया पड़ा है, देखो भले मैं चेक करूं मेरे पास कोई, तुम कौन सा हार्मोन। तो ये बोलेगा तुम बनाओ प्रोलैक्टिन हार्मोन, तुम बनाओ प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए मुझे, और प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी बना देगा। अब ये हार्मोन क्या करेगा बेटा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा बनता है, आप बताओगे पिट्यूटरी। लेकिन देखो PRH किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने। अब ये हार्मोन है कुछ ना कुछ तो काम करता है। ये हार्मोन सिर्फ गर्ल्स में बनता है, सिर्फ फीमेल्स में, सिर्फ लड़कियों में बनता है, लड़कों में नहीं बनता है बेटा। क्या करेगा, लड़कियों के शरीर में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है बेटा, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का मतलब क्या है, दूध बनाने वाली ग्रंथियां। और दूध लड़कियों में क्यों बनता है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसे अपने बेबी का लालन पोषण करना है, अपने बच्चे को फीडिंग करवानी है दूध की, है ना। तो बेटा ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आप बताओगे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं दूध बनाने वाली ग्रंथियां, और दूध बनाने वाली ग्रंथियों को हम नाम देते हैं मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स, और मैमरी ग्लैंड सिर्फ लड़कियों में होती हैं, और इनको जाकर स्टिमुलेट करेगा, और मैमरी ग्लैंड से क्या बनेगा, दूध का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा दूध बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा होगा, जल्दी से बताना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसमें बनता है, लड़कियों में। क्या काम करता है, दूध बनाने वाली ग्रंथियां जो हैं, जिनका नाम क्या है, मैमरी ग्रंथियां। मैमरी ग्रंथियां उनको जाके स्टिमुलेट करेगा, कहेगा सुनो दूध बना लो, दूध बना लो। बेसिकली ये हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर बनते हैं लड़की में, ठीक है। अब भाई प्रेगनेंसी, लड़की प्रेग्नेंट हुई, बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चा 3-4 साल का हो गया, अब दूध बंद करना है, बंद करना है बनना। तो बेटा यहां से हाइपोथैलेमस PIH हार्मोन निकालेगा। कौन सा, जरा बोलो, PIH। और PIH की फुल फॉर्म होती है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इनहिबिट का मतलब क्या होता है बेटा, बंद करना।
ये हार्मोन यहां से जाएगा और इसका टारगेट क्या है, जल्दी बताओ मुझे। इसका टारगेट है कि इसका टारगेट है यहां से निकलकर कि चुपचाप जाओ और बोले ओए पिट्यूटरी बहुत हो गया, बंद कर दे, बंद कर दे। क्या बोलेगा पिट्यूटरी को कि जो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन है उसे डिक्रीज कर दो, अब जरूरत नहीं है। तो ये क्या बोलेगा जाकर कि इसे खत्म कर दो। अब चलते हैं हम यहां से नेक्स्ट पे। जी, तो यहां से कौन सा हार्मोन निकला जिसने क्या किया, आपका यहां से सिक्रेशन को बंद किया, तो PIH निकला। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला कौन सा हार्मोन निकालता है, हाइपोथैलेमस। अगला हार्मोन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा आज की क्लास मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी। एक बहुत अर्जेंट फ़ोन आया है, किसी एमरजेंसी हो गई कोई, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं इसकी कल मैं आपकी 2 क्लास लेने की कोशिश करती हूँ, एक 5 बजे और एक फिर वापस 6:30 बजे, है ना, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली निकलना है, कहीं पर कुछ काम आया है मुझे, बहुत ज़रूरी जाना पड़ेगा मुझे, है ना। ऐसा है कि नहीं जा सकता, मेरे बिना हो नहीं सकता वो काम, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है बेटा। तो मैं इस क्लास को यहीं रोकूंगी, लेकिन कल मैं एक काम करूंगी, 5 से 6 की 1 घंटे की क्लास लगा लूंगी और 6:30 बजे तो हमारा है ही है वापस, 6:30 बजे वापस है ही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुझे यहीं पर माफ़ी दें और मुझे जाने की इजाज़त दें, थोड़ी इमरजेंसी काम है, वरना तो मैं नहीं बोलती। अभी मैंने माइक ऑफ किया होगा, आपने देखा होगा। तो कल बेटा NTPC के लिए आप VOD परचेज कर लो, इतना टाइम नहीं है अब NTPC के लिए तुम बैच परचेज करो। VOD का मतलब होता है, हाँ कल 2 ले लूँगी, एक 5 से 6 में आ जाना कल, चुपचाप शेड्यूल में लगे ना लगे मैं लूँगी, 110% आ जाना, इसे ख़त्म कर देंगे, फिर 6:30 बजे वापस मिलेंगे हम, 6:30 बजे फिर वापस नया एक, हाँ कल 1 घंटे में हो जाएगा बेटा, ये चैप्टर 1 घंटे का बचा है हार्डली। अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी है, जाने दीजिए, मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगले सेशन में ना।